चलिए, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट टू है। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ पढ़ चुके थे और आज भी पढ़ेंगे ही। ठीक है, बट लेकिन एक बात पहले, सबसे पहले आप लाइक और शेयर और कमेंट पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूँ और व्यूअर्स और लाइक कमेंट्स ये सब बढ़ ही नहीं रहा है आप लोगों का। आप लोग जितना से जितना बच्चों हो ना सभी के पास शेयर करें। आपके पास जितने भी ग्रुप है उस सभी में सेंड कर दीजिए। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा आज पार्ट 2 है टाइम एंड डिस्टेंस का। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग पढ़े थे छोटे संख्या से बड़े संख्या को और ये ट्रिक लगाकर, और आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे अगर कल का क्लास आप किए होंगे। 15 मिनट पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। बताइए जल्दी से आंसर। कल की क्लास आप अगर देखे होंगे देन आप इसका आंसर दे दीजिएगा। जल्दी आंसर दीजिए इसका। फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन रहेगा चलिए जल्दी देन आंसर दीजिए। चलिए आंसर मैं बताता हूं क्या होगा। देखिए 15 मिनट पर सेकेंड क्या को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में ले जाना है। तो अभी मैंने बताया था कल बड़े से छोटा में जा रहा है कि छोटे से बड़ा। यहाँ पूछ क्या रहा है, बड़ा वाला पूछ रहा है छोटा वाला, बताओ मुझे। बड़ा कह रहा है ना, बड़ा है तो ऊपर क्या होगा, बड़ा ही चाहिए। 18/5 से गुना कर देंगे सर, ऊपर बड़ा ही जाएगा। 5 से काटिए, 5 × 15, 18 × 3 कितना हो गया आपका, बताइए। 54, क्या 54 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको देखो 244 किलोमीटर है। अब 244 को मीटर पर सेकेंड छोटा है किलोमीटर से, ये बड़ा है सर, छोटा है। जब छोटा है तो क्या करेंगे, ऊपर छोट रहेगा और नीचे बड़ा संख्या। क्या 18 से कटेगा, 18 इकाई 18, 6 बचेगा 64, नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दशमलव में। चलिए 18 को काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में आएगा। तो 18 इकाई 18, यहाँ बच गया 6, 64 हो गया। 6 बचेगा ना, 24 है तो 18 4 64 हो जाएगा। तो 6 बच गया यहाँ पे। अब 6 इसको देंगे तो 64 हो गया। अब 18 के पास में 64 है नहीं, 18 × 3 = 54 लगेगा। कितना लगेगा, 18 × 3 = 54 गुने 54, और यहाँ पे बच क्या गया, 6 × 4 = 10 बच गया। फिर एक दशमलव दिए तो 0 बैठ जाएगा ना उस पर, तो 100। अब 18 × 5 = 90। बस इतना ही पे ये रहने दो, इससे आगे क्यों जाओगे, है ना। तो फिर गुना का 5 है ना, इससे तो काट दिए, ये इतना आ गया। अब फिर गुना क्या हो गया, 5 से। इससे तो ये कट गया ना, टोटल जो भी संख्या आया, क्या भाग किए, ये आया डिसिमल में, अप्रॉक्स नंबर आ गई है। अब क्या करेंगे कि इससे गुना हो जाए, इससे कट जाता है, काटने के बाद जो बचता है उससे गुना कर देते हैं। अब बटे में क्या बचेगा, टोटल संख्या। टोटल क्या रहेगा ना जी, बताइए। 5/18 का 5/18 तो रहेगा। अब कटने के बाद जो आ जाए इससे गुना कर दो, इससे गुना कर दो। 50 25 के 5 और 5 × 15 के 15 अदू 17 के 7 हासिल 1, 5 इकाई 5 और 1 6, डिसिमल 1 अंक 67 मीटर पर सेकेंड।
ये आ गया समझ में? आ गई समझ में? यस लिखिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीन तो विजुअल है ना, बढ़िया से दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर होगा ना बाबू? अभी तो 2 बताए हैं। क्वेश्चन होगा, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से रखे हैं अभी निकालने के लिए, किलोमीटर 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में तय करती है, तो उसके चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर जब चलता है ना, तो 240 किलोमीटर चलता है, 8 घंटा में तय कर लेते हैं। यानी उसके पास 240 किलोमीटर तय करने के लिए कहा गया, वह 240 किलोमीटर ट्रेन से 8 घंटा में वह तय कर ली। तो उसको किलोमीटर पर आवर में बताइए, यानी कितने किलोमीटर पर आवर से चला, यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की किलोमीटर क्या है, चाल है, दूरी है, समय है, सर दूरी है। ये क्या है आपका दूरी, दूरी कितना दे दिया 240 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। और उसके बाद समय कितना दे दिया आपके पास, ये लिखना नहीं है आप लोगों को, माइंड मेकअप करना है, बट एक लिखवा रहे हैं, 8 घंटा दे दिया। दूरी समय मिल गया, और कह रहा है चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए, चाल। चाल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, कल ही लिखवाए थे नेक्स्ट डे में, दूरी बटे समय। क्या लिखवाए थे, दूरी बटे समय। तो अब दूरी कितना था हुआ 240 किलोमीटर बटे 8। अब 8 से इसको काट दोगे कितना बार में, 8 त्रिका 24, 30 बार में, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में यह 30 किलोमीटर चलता था। बताइए समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, फास्ट कमेंट। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, एक बस 40 किलोमीटर
ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, की चाल से जाता है, चलता है, चलती है, तो समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? देखिए, एक बस है जो 40 किलोमीटर जाना है, जब वो 40 किलोमीटर चलता है तो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड देता है। ठीक है, यानी 1 घंटे में वह 6 किलोमीटर चलता है, तो चलती है, तो समय कितना लगा होगा? जब समय ज्ञात करना है तो आपको ये क्या दिया? दूरी। क्या दे दिया? दूरी। आपको दूरी कितना दे दिया बाबू? 40 किलोमीटर। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट समझने के लिए अभी लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या दे दिया आपका? 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर लगा हुआ ही दिख जाए तो समझ ये चाले है। चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? चाल बटा दूरी या दूरी बटे चाल? बताइए हमको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। याद होगा फॉर्मूला आप लोगों को अच्छा तरीके से। दूरी कितना है? 40 किलोमीटर और चाल कितना है? 6 किलोमीटर, है ना। अब कितना घंटा लगा सो देखेंगे। एच आर पूछ रहा है ना, यानी घंटा। 6 के पहले में 40 है? नहीं है, सब 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, 2 से 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20/3 जो आया एच आर में, 3 से इसको भाग कीजिएगा। 3 से 3 छके 18, कितने बार में? 3 छके 18 और 2 बच गया। यही आपका आंसर हो गया बाबू। बताओ, समझ में आया तो यस टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया नो टाइप करो। फर्स्ट फास्ट कमेंट कीजिए, यस या नो। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा बाबू आप लोगों के पास। एक बस 40 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी 3 आवर यानी 3 घंटा, 3 एच आर मतलब 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे में तय करती है, तो उतना ही दूरी 2 आवर 2 एच आर में तय करना हो तो बस की चाल बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बस
40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। यानी कि क्या दे दिया, ये चाल दे दिया, चाल हो गया 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। एक निश्चित दूरी 3 घंटा में तय करता है। यानी इसको एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 3 घंटा समय लगता है। क्या लगता है, तो यहाँ पे 3 से इसमें गुना कर लेंगे, समय निकल जाएगा। तो फिर कह रहा है उतना ही दूरी 2 घंटा में तय करना हो तो बस की चाल बताए। अब उतना ही दूरी, जितना दूरी वह तय करता है उतना ही दूरी को ये 2 आवर्स में तय करता है, तो बस की चाल बताए। ठीक है, देखिए एक बस 40 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी को 3 घंटा में तय करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दूरी हो गया, दूरी 40 किलोमीटर हो गया बाबू, है ना। और उसकी दूरी तय करने के लिए समय क्या मिल गया, 3 घंटा मिल गया। उसके बाद तय करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूरी हमें निकालना है। दूरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, 40 किलोमीटर पर, चाल ना हो गया, चाल हो गया, सॉरी चाल ना हो गया, अभी बोले हैं चाल, क्योंकि किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है तो चाल हो गया। तो अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालिए। दूरी बराबर चाल बटे समय। अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए बाबू, 40/3 होगा नहीं, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने समय, 40 गुने 3, तो ये हो जाएगा 4×12 120 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर। अब देखिए इसी को 3 आवर्स में तय करती है, उतना ही दूरी, यानी इसी दूरी को 2 आवर्स में तय करता है। अब इसी दूरी को कितना देर में दूरी मिल गया और 2 घंटा समय मिल गया। इसके लिए समय कितना मिला, 2 आवर्स मिला। और कह रहा है कि इतना ही दूरी को 2 घंटा में तय करता है, तो हमें क्या बताइए, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना 120/2, काट दीजिए सर, कितने बार में कट जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया है तो यस, और नहीं समझ में आया तो नो। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। और इसको ट्रिक के अनुसार बनाइए, तो ऐसे बनाइए, ट्रिक आप लोगों को पता होगा। देखिए एक का समय और एक का टाइम, स्पीड और एक का टाइम, ठीक है। दूसरा स्पीड और दूसरा टाइम। पहला स्पीड कितना दिया, 40 दे दिया सर, दे दिया ना। टाइम कितना दिया है इसका, तो 3 घंटा दिया सर। इसका दिया है, समय दिया है, नहीं सर समय नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो एक्स मान लीजिए, स्पीड सॉरी स्पीड दिया है, नहीं दिया है तो एक्स मान लीजिए। टाइम दिया है, 2 घंटा दिया है सर, दिया है ना। अब काटने वाला है तो काट दो, नहीं कटने वाला काट, ये गुना से तो ये कट ही जाएगा सर। 2 से कितने बार में, 20 बार में, 2 से 20, और 20 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान, यही हो गया आंसर। ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, छठा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए चलिए एक क्वेश्चन 6 नंबर लेता हूं हम लोग। छठा है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर एक निश्चित चाल, एक निश्चित चाल, एक निश्चित चाल
5 घंटे में तय करती है। तय करती है तो समान चाल 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, 450 किलोमीटर की एक निश्चित चाल 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में तय करता है। यहाँ पे क्या दे दिया? दूरी दे दिया और ये समय दे दिया। क्या दे दिया? एक का दूरी दिया आपको 450 किलोमीटर और एक का समय दे दिया, समय 5 घंटा। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, 450 बटे 5, डिवाइड कर दोगे इसको, 5 9 45, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है। कोई डाउट नहीं है। फिर कहा है तय करती है, तो समान चाल 120 किलोमीटर की दूरी, एक और दूरी दे दिया, दूरी 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब इसको तय करने में कितना समय लगेगा? तो सर इसी 90 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, इस 90 से इसको भाग करेंगे तो समय पता चले, चाल मिल गया हुआ है ना। चाल बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ समय निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा? 120 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 चौका 12, क्या आएगा? तो 4 बटे 3, और इसको पूर्णांक में निकालो बाबू, तो 3 इकाई 3 और 1, 3 इकाई 3 1 4 आ जाएगा बुआ। कोई डाउट? और समय पूछा था 1 घंटा 1 बटे 3 मिनट, और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो 1 घंटा और 1 बटे 3 को अगर घंटा को समय में चेंज करें तो 20 मिनट होगा, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। अब इसको आप लोग ट्रिक से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? ये बेसिक तरीका था, और ट्रिक से बनाइए तो कैसे बनाइएगा? देखिए, ये डिस्टेंस के बाद है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो एक का दिया हुआ है 450, और टाइम कितना दिया हुआ है? समय 5। एक का डिस्टेंस हो गया कितना? 120 दिया था ना, और टाइम नहीं पता, तो टाइम को टाइम में रहने तो चाहे एक्स लिख लो, जो भी मानना है सो मान लीजिए, कोई डाउट नहीं है। 5 से काटोगे 90 बार में कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे? 3 से 3 ते 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 को रख लो जहाँ का 3 यहाँ पे है, 3 बराबर क्या हो जाएगा? टाइम 4 बटे T2 हो जाएगा। कोई डाउट? एक इससे गुना करो, यहाँ आ जाएगा, ये जैसे का तैसे हो जाएगा। 4 से गुना करोगे क्या हो जाएगा? इससे इसको हटाना पड़ेगा, 3 बटे, और इससे गुना करेंगे T4, ऐसे हो जाएगा बाबू। देखो T32 बराबर 4, 4 1 जा 4, T2 बराबर 4 बटे 3। अब इसको निकालो तो 1 पूर्णांक 1 बटे 3 आ जाएगा, तो इसका भी तो 1.20 भी करेगा, इसका भी तो 1 घंटा 20 मिनट आएगा। समझ में आए तो यस लिखिए, अन्यथा नो लिखिए। फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। बढ़े आगे हम लोग।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सभी क्वेश्चन जितना भी है सब प्रैक्टिस का है। सभी क्वेश्चन को 5 बार आप बनाएंगे घर पे। क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को 5 बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा यानी 5 आवर में तय करनी है। यानी 5 घंटा में उसे 80 किलोमीटर तय करनी है। कुल दूरी का 3/5 भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। तय किया तो शेष दूरी को तय करने में कितनी चाल होगी? कितनी चाल? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखिए 80 किलोमीटर की दूरी 5 आवर्स में तय करनी है। कुल दूरी का 3/5 भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। तो शेष दूरी तय करने के लिए कितनी चाल लगेगी? देखिए टोटल दूरी है एक व्यक्ति के लिए 80 किलोमीटर की दूरी, और वह 5 घंटा में तय कर जाता है। ठीक है, 5 घंटा में तय कर जाता है। तो कुल दूरी कितना है हमारे पास? 80 किलोमीटर। 5 आवर्स में तय करनी है, यानी 5 घंटा में इसको तय कर जाना है। 80 किलोमीटर जो है ना, इसको 5 घंटा में ही उसको तय करना है। लेकिन कुल दूरी का 3/5, इसका 3/5 भाग 24 घंटा 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आया बात समझ में? ये जो बता रहा है कि इसका 80 किलोमीटर का 3/5 भाग 24 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है। तो इसका 3/5 किसका? 80 का 80 का 3/5 भाग कितना? 3/5 भाग कितना स्पीड? तो 3/5 में 5 से इसको भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से कितना बार में कटेगा बताइए? अरे 16 बार में नहीं याद रखता, पहाड़ा भी याद नहीं है। 16 दिया हुआ 48 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? 48। और 80 किलोमीटर दूरी था, और इसमें से 48 किलोमीटर चल दिया, तय कर दिया। क्या किया? 80 किलोमीटर दूरी था जिसमें से 48 किलोमीटर चल गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 32 किलोमीटर बचेगा ना। और ऐसे नहीं समझ में आया तो इसे लिख लीजिए, 80 किलोमीटर माइनस 48 किलोमीटर बराबर 32 किलोमीटर। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे आया? बताइए जल्दी बताइए कैसे हुआ। चलिए जब समझ में आया तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, बढ़िया। चलिए अब कह रहा है कि इसका जो है ना कि 48 किलोमीटर आ गया, और इसका 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये 48 किलोमीटर जो है 3/5 भाग है 80 का, और इतना दूरी जो है ना ये 24 किलोमीटर की चाल से चलता है। यानी कि समय निकालना है, तो समय बड़ा क्या होता है?
समय और दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो गया 48 किलोमीटर, और चाल कितना है उसका 24 के चाल से चलना है, 24 के चाल से चलना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 24 से काट दी, 2 बार में कट जाएगा। समय कितना लगा 2 घंटा। अब बताओ बाबू 2 घंटा यहाँ पे लगा इसको चलने में, किसका 2 घंटा इसको लगा, और पूरा समय कितना था आपका 5 घंटा। टोटल समय 5 घंटा में से 2 घंटा घटा दिए तो कितना घंटा में चलेगा, ये 3 घंटा में 32 किलोमीटर चलेगा। 3 घंटा में 32 किलोमीटर, क्योंकि शेष दूरी तो यही ना बच गया। अब 3 घंटा में 32 किलोमीटर चलेगा, तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है आपका 32 किलोमीटर है, कितना है, और समय कितना है 3। अब 3 से इसको भाग कीजिए या ना कीजिए, जो भी है इतना पर भी सोच सकते हैं, और आगे भी आप जा सकते हैं किलोमीटर पर आवर, या 3 से भाग कीजिएगा, 3 दहिया 30, 3 का 3, और यहाँ पे 3 दहिया 30, 2 बच गया किलोमीटर पर आवर। यही आंसर होगा आपका। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए फास्ट। नहीं आया तो नो लिखिए ताकि मैं फिर से समझा दूं, अगर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नो सनिया को नहीं है समझ। चलिए एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, यानी 80 किलोमीटर आपको चलना है। मान लीजिए स्नेहा कि आपको 80 किलोमीटर दूरी चलना है, लेकिन 80 किलोमीटर चलना है तो आप 5 घंटा में तय करनी है। आपको समय भी दे दिए कि 5 घंटा आपके पास समय है और 80 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तय करनी है। कुल दूरी यानी 80 किलोमीटर कुल दूरी है, और कुल दूरी का 3/5 भाग जो है 24 के स्पीड से चलता है, 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो 80 का हमको कितना 3/5 भाग, 3/5 भाग निकाले तो 48 किलोमीटर आ गया। इस 48 किलोमीटर का ये 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो चाल है, और ये दूरी आ गया ना, चाल और दूरी मिला हुआ है, इसका समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना 48 आ ही गया था, और 24 किलोमीटर यहाँ से चाल मिल गया, तो 24 से इसको काट दिए तो बाबू समय 2 घंटा मिल गया। और हमको अभी तक जो 3/5 भाग था वह 2 घंटा में चले हैं, लेकिन हमको पूरा चलना है 5 घंटा में, तो 5 घंटा में से 2 घंटा घटा दिए तो 3 घंटा आ गया। अब ई कहाँ से आया था सर, 80 किलोमीटर दूरी था, 48 किलोमीटर तय कर गए, 48 किलोमीटर तय कर गए, तो बच कितना गया 32 किलोमीटर, और ये भी समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका क्या समय हो गया, ठीक है, और ये 32 किलोमीटर दूरी हो गया। तो चाल इसका पूछ रहा था ना, चाल होगी, तो चाल बराबर 32/3। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय डाल दिए, काट दिए, जो आया आंसर। अब आए समय में, अब आगे समझ में, अब आगे समझ में, अगर आ गए तो यस लिखिए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए आज एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर लास्ट इन करेंगे, क्योंकि बकरीद है बाबू, पर्व भी है, इस वजह से, ठीक है। और ये जितना क्वेश्चन देंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग, आप लोग क्या करेंगे घर पे 5-5 बार बना के प्रैक्टिस करेंगे, जब तक अपने आप लोग बना ना ले। लास्ट क्वेश्चन में एक बताता हूं, ठीक है। एक लड़का घर से विद्यालय, है ना, विद्यालय 20 किलोमीटर
पर आवर, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तथा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट आती है, वापस लौट आता है। वापस लौट आता है। यदि घर से विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर है तो आने जाने में कुल समय लगेगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आने जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक लड़का घर से विद्यालय 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये क्या दे दिया, ये चाल दे दिया। क्या दे दिया, एक का चाल कितना हो गया, पहले चला जा रहा है, घर से जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तथा 12 किलोमीटर पर चाल के हिसाब से वापस यानी आता है, तो फिर चाल उसका क्या हो जाता है, कम जाता है, 12 किलोमीटर के हिसाब से वो आता है। यदि घर से विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर है दूरी कितना है, 8 किलोमीटर, तो आने जाने में कुल समय क्या लगेगा। देखिए, बच्चा विद्यालय जा रहा है, फिर विद्यालय से आ रहा है, कुल समय पूछा है, यानी दोनों का समय। हमारे पास दूरी कितना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी एक का दिया हुआ है 20 किलोमीटर, सॉरी चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर, और दूरी कितना है 8, एक का है 12 बटे 8 हो जाएगा, दोनों का हो गया। लेकिन क्या पूछा है, कुल समय, तो ऐड करेंगे सर, कुल समय में करेंगे। बताओ, अब जो कटने वाला है उसको काटिए, नहीं कटने वाला है नहीं काटेंगे, और देखते हैं कितना आता है। 2 से नहीं, 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, ठीक है। सॉरी, गलती लिख दिए बाबू, दूरी बटा चाल होगा ना, मिस्टेक। पहले तो दूरी होता है ना, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 8, चाल कितना है 20, और एक का क्या है 8 बटे 20 12। अब देखिए, इसको काटिए, 8 से 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, इसको कितना से काटोगे बताओ, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 2 बटे 5, 2 बटे 3। अब इसका एलसीएम आ गया 5 और 3 का, क्या लोगे, तो 15 आ जाएगा। 5 से 5 तिया 15, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से सर 3 पचे 15, 5 दूना 10 हो जाएगा सर, 16 बटे कितना हो जाएगा 15। अब इसको घंटा में समय पूछा था ना, और समय ही निकाल रहे हैं, 15 इकाई 15 पूर्णांक 1, यहाँ 15 का 15 घंटा, ये 4 अब रह गया। अब इसको कहीं समय में पूछे तो क्या करोगे, समय में घंटा में पूछे तो 1 घंटा, अब 1 घंटा 15 सॉरी 1 घंटा 4 मिनट होगा, 1 घंटा 1 आवर 4 मिनट। अब कहोगे ये कैसे आया सर 1 घंटा 4 मिनट, 1 पूर्णांक 1 बटे 15 है ना, तो 1 घंटा तो ऑलरेडी यह हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 1 घंटा तो इसको हम समझ लिए, लेकिन 1 बटे 15 को कैसे कह रहे हैं कि सर 4 मिनट होगा, तो यहाँ गुने 60 कीजिए ना, समय मिनट को चेंज करने के लिए क्या करते हो 60 से गुना, तो 15 चौका 60, 4 इकाई 4 हुआ, यही 4 होता है। क्लियर है, बताओ, यस लिखिए, टाइप कीजिए यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी जो है आज बकरीद है, इस वजह से आज इतना ही, और आप लोग इस क्वेश्चन को
5-5 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।